जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल में से स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज का टॉपिक हमारा चतुर्भुज है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना। पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा त्रिभुज पढ़ा है, अब आपका चतुर्भुज होगा। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार हमने पिछले लेक्चर में देख लिया दोस्तों। तो आज हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज होता है क्या है। तो जैसा जिस प्रकार से त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, उसी हिसाब से चतुर्भुज भी 4 भुजाओं से बनेगा, है ना। मान लो इसका भी संधि विकसित करेंगे अपन, तो क्या होगा, चतुर प्लस भुज। चतुर मतलब 4 होता है संस्कृत में, और भुज मतलब भुजा होती है। 4 भुजाओं, है ना, 4 भुजाओं। तो 4 भुजा होनी चाहिए, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा उसकी है दोस्तों, है ना। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन, इसकी परिभाषा लिखेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज बराबर क्या होता है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक चतुर्भुज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसलिए ये चतुर्भुज होगा। आपके दैनिक जीवन में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे आकृतियां दिखेगी जो चतुर्भुज के आकार की होगी दोस्तों। तो एक काम करना, आप ऐसी आकृतियों के नाम एकत्रित करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि कौन कौन से चतुर्भुज आकार की आकृतियां हैं दोस्तों। तो आपके दैनिक जीवन में हमेशा कई घर में बहुत सारी चीजें होती है, बाहर बहुत सारी चीजें होती है जो चतुर्भुज के आकार की होगी दोस्तों। तो चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो कैसे होनी चाहिए, 4 भुजाएं, ठीक है, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी डी ने इसका नाम दे सकते हैं अपन, है ना। इसमें आप देखोगे तो इसमें 4 कोण है, 4 शीर्ष हैं और 4 भुजाएं हैं। तो इसमें भाग कौन कौन से चतुर्भुज के भाग, तो इसमें क्या है, 4 भुजाएं। क्या है, 4 भुजाएं। कौन कौन से 4 भुजा, आप यहां से स्टार्ट करो, ए बी, ए से बी तक, है ना, यहां से आ तक दूसरी, यहां से आ तक बी सी, सी डी और ए डी। ये दोस्तों आपकी भुजाएं हो गए। उसी प्रकार से यहाँ 4 शीर्ष है। शीर्ष कौन कौन से हैं, शीर्ष नाम दे दो, ये ए कोमा बी कोमा सी और कोमा डी। उसके बाद यहाँ देखोगे तो कोण दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे, कोण। तो कोण कौन कौन सा, एंगल ए, है ना, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो दोस्तों इतने भाग होते हैं चतुर्भुज के, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बीच में बन रहा है, जो झुकाव बन रहा है, दो भुजाओं के, दो रेखाओं के जो उभयनिष्ठ बिंदु एक ही है ना, उनके बीच में जो झुकाव बन रहा है उसे कोण कहते हैं दोस्तों। तो आप देखोगे कि एक कोण यहाँ बन रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 4 कोण बन रहे दोस्तों, है ना। तो 4 भुजाएं होगी चतुर्भुज में। शीर्ष कितने होंगे, 4 होंगे, और कोण कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब भुजाएं भी 4, कोण भी 4 और शीर्ष भी 4 होंगे दोस्तों, है ना। और इसमें चतुर्भुज में विकर्ण आते हैं दोस्तों, ए से सी। विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण विकर्ण होगा ए से सी। दूसरा विकर्ण भी होगा दोस्तों, इसे विकर्ण कहते हैं अपन। विकर्ण दूसरा होगा, विकर्ण इसका होगा बी डी। ये 2 विकर्ण होंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज को आप अच्छे से समझ लेना, इसकी परिभाषा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। और एक चीज होती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जब हम करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम करेंगे, तो हमेशा उनका योग 360 डिग्री मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, 360। इसका एक सूत्र है दोस्तों, किसी भी बहुभुज के अगर भुजाएं दे रखी तो उसका कोण कितना बनेगा, वो एंगल आपको पता चले। तो इसका सूत्र है n-2, है ना, और गुणा 180 दोस्तों। तो n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाएं क्या होगी, मान लो भुजाएं कितनी है, 4 है, तो 4 रखो, -2 और गुणा 180, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 2 गुणा 180, और जब इसका गुणा करेंगे तो 360 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लो यहाँ त्रिभुज भी रहेगा, त्रिभुज का भी करके देख सकते हो। मान लो यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि 3 भुजा होती है। तो 3 - 2 गुणा 180, ओह गुणा 180, 3 में से 1 गया तो 1 आया, गुणा 180। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो ऐसे कितने बहुभुज ले सकते हैं हम, और अगर हमें उसमें भुजाएं दी है तो इस सूत्र के माध्यम से हम उस पर कोण निकाल सकते हैं कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ लिख दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चतुर्भुज में, चतुर्भुज के चारों
कोणों का योग 360 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको लिखेंगे कैसे, इसको कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और बराबर 360। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोण ए को जोड़ेंगे कोण बी में, बी को जोड़ेंगे सी में, सी को जोड़ेंगे डी में, तो इस प्रकार सभी को अगर जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए दोस्तों। मेन पॉइंट है यही हमारा। ठीक है, तो एक रहा चतुर्भुज, चतुर्भुज की परिभाषा और चतुर्भुज के भाग। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कौन से दोस्तों, तो चतुर्भुज के प्रकार सबसे पहले प्रकार में आता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, देखो इसमें नाम से समांतर है ना, तो बोल सकते हैं कि सम्मुख भुजाओं, सम्मुख चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म समांतर हो, दो युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसी दो लाइन या ऐसी दो रेखा जिसको हम दोनों ओर आगे तक बढ़ाएं, दोनों ओर मतलब दोनों साइड है ना, दोनों ओर आगे तक बढ़ाएं तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी दोस्तों। अगर उसने काट दिया तो समांतर रेखा नहीं रहेगी, वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी दोस्तों। तो अगर दो रेखाएं, अगर मान लो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, हमने दो रेखा खींची, ठीक है, अब इसको मान लो हम आगे तक बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे इस टाइप से आगे तक बढ़ाते हैं दोस्तों, इस टाइप से आगे तक बढ़ाते हैं दोनों ओर, मतलब इस ओर भी और इस ओर भी, ठीक है, इस ओर भी बढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा कि ये जितनी भी आगे ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, इधर भी अनंत तक ले जाओ, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी दोस्तों, है ना। तो इसे बोलते हैं अपन समांतर रेखा। अगर मान लो अभी इस प्रकार से मैं अगर लाइन को थोड़ी टेढ़ी कर देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये कहीं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर देगी, मतलब काट देगी दोस्तों, यहाँ पर काट देगी, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद रेखा। तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म है ना, युग्म मतलब जोड़ा होता है दोस्तों, तो वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। मान लो देखो एक ये हो गया, एक कैसे है दोस्तों, समांतर, और एक ही हो गया ए बी सी डी, तो इनका कहने का मतलब है कि दो युग्म, एक इसका और इसका एक जोड़ा हो जाएगा, एक इसका और इसका एक जोड़ा हो जाएगा, दोनों क्या है दोस्तों, समांतर होने चाहिए। जैसे मान लो एडी समांतर होने चाहिए किसके, एडी समांतर होने चाहिए बीसी के, एडी समांतर होने चाहिए बीसी के, वैसे ही ए बी समांतर होना चाहिए, ए बी समांतर होना चाहिए डीसी के। ये दो कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों, मतलब दो युग्म हमेशा समांतर हो जाए तभी वो समांतर चतुर्भुज होगा दोस्तों, अन्यथा समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण है दोस्तों, है ना, समांतर चतुर्भुज के गुण है, तो इसके गुण देख लेते हैं हम। क्या होते हैं गुण, गुण होता है कि इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर, पहला गुण। दूसरा गुण क्या होता है दोस्तों, इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते दोस्तों, लंब समद्विभाजित। ये चतुर्भुज के गुण है दोस्तों, सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, और सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, और इसके चारों कोण 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुण है ना दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब देखते हैं अपन इसका अगला प्रकार, है ना, अगला प्रकार क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से उतार लेना आप लोग, ठीक है। अब आता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। क्या आता है, समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा ये चेंज करना है, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म की जगह एक युग्म लिखना है दोस्तों, दो युग्म की जगह एक युग्म।
दो युग्म की जगह एक युग्म लिखना है, समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि समलंब और समांतर चतुर्भुज में बस इतना ही फर्क है कि उसमें समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं और समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है दोस्तों। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, ये दोनों रेखाएं कैसे समांतर हैं। अब दोनों को आगे तक बढ़ाओगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और मान लो इस प्रकार से मिला देता हूं मैं, इसका नाम ए बी सी डी। तो आप देखोगे कि इनका एक ही युग्म समांतर है, इसका एक ही युग्म समांतर है, और कौन सा है, ये एडी और बीसी। कौन सा है, एडी और बीसी। एडी और बीसी समांतर है। दूसरा युग्म आप देखोगे तो ये, इसको आगे तक बढ़ाओगे आप, इस लाइन को इधर भी और इस लाइन को भी आगे तक बढ़ाओगे, तो ये कहीं ना कहीं आके दोस्तों एक दूसरे को काट देगा, इसलिए इसका सिर्फ एक ही युग्म समांतर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज का परिभाषा थी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। बाकी गुण ये रहेंगे जो समांतर चतुर्भुज में रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगला है आप लोगों का आयत। आयत क्या होता है दोस्तों, है ना। तो अब आयत के बारे में देख लेते हैं। आयत क्या होता है दोस्तों, तो आपके सामने जो आकृति बोर्ड की दिख रहा है, ये दोस्तों आयत है ना। जो आकृति बोर्ड की दिख रही है, ये आयत है। आपके जीवन में और भी बहुत सारी आयत की आकृति हो दोस्तों, जो आयत के आकार की होगी। तो देखो आयत क्या होता है कि आयत में क्या होते हैं कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है दोस्तों, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, समकोण मतलब 90 डिग्री होता हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। परिभाषा अब आयत के बाद दोस्तों आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग कैसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। वर्ग बोलते ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तथा तथा प्रत्येक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना, 90 अंश में, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। तो वर्ग आप देख लेना, है ना, इस प्रकार से बना रहेगा, ये ए बी सी डी, है ना। इनकी चारों भुजाएं मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगला जो चतुर्भुज आता है दोस्तों, वो आता है समचतुर्भुज। क्या आता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, तो जो वर्ग होता है सेम वैसे ही कंडीशन रहते हैं, मतलब उसके चारों भुजाएं वर्ग जो बराबर है, वैसे समचतुर्भुज में भुजाएं भी बराबर है। तो ऐसे मिले हैं ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, है ना, जिसकी चारों भुजाएं
चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। समझ में आया दोस्तों क्या लिखा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। सेम वर्ग में जो चारों भुजाएं बराबर है वैसे ही है, लेकिन इतना फर्क है इसमें कोण जो होता है वो 90 डिग्री रहता है, और इसमें क्या होता है विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसमें 90 डिग्री नहीं रहता दोस्तों। तो इसका चित्र कैसे बनाओगे आप बताइएगा? इस प्रकार से मान लो वर्ग है, वर्ग के जैसे ही आएगा, बस इतना है कि इसका कोण ABCD ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, है ना। लंब समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को समान भागों में बांटता है समकोण पर, ठीक है। बस फ़र्क इतना है दोस्तों। तो यहाँ देखो कि हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, लेकिन यहाँ न्यून कोण बनेगा दोस्तों, अधिक कोण बनेगा। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि उसमें समकोण बनता है और इसमें न्यून कोण बनता है, ठीक है। और अधिक कोण मतलब अलग अलग कोण बनते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है। और एक और प्रकार होता है दोस्तों पतंग। पतंग पतंग क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर हो, आसन्न भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है दोस्तों, पतंग कहलाता है। कैसे? इसका आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा। देखो इस प्रकार से ये दो भुजाएं मान लो ये बराबर रहेगी, और इस प्रकार से ये दो भुजाएं बराबर रहेगी दोस्तों। मतलब ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगी, ठीक है, 3 रहेगी। तो ये जो आकृति बनी ABCD ये क्या कहलाएगी दोस्तों? पतंग कहलाएगी। और इसमें एक विकर्ण ऐसा होता है जो दो त्रिभुजों को क्या समरूप मतलब सर्वांग होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग होते हैं। तो ये हमारा पतंग रहेगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार आप लोगों को अच्छे से समझ में आया दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।